मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय विहारी। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यह विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुम दादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सभी प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूरि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। कही अंगद मारा लाता, चितवन सर स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का साथ ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। इस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करि कोप, कोप गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठउ क्रुद्ध कुतांत सम, गहि चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महुरा हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच में बानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके जब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गिर उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहु न माना, कहे सि बजावो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चयनी अपारा, बहु गज रथ बदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये, खल कैसे सलभ समूह अनंत कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हम यही दीन्ही। अब जनि राम खिलावहु यही, अतिशय दुखित होति भय देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बाधे माथे, सोहि सुमन बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूट को कस कर बांधे हुए उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया।
शारंग कर सुंदर निशंग शिली मुखाकर कटिकस्यो भुजन भुजदंड पीन मनोहर आयत उर्धरासुर पदलस्यो कहदास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर बरसै सुमन पार जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आकार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरनी कसम सात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपिभट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहु कृपान तरवारी चमन कहीं जनु दह दिशी दामिनी दमन कहीं गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिक्काड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाये मनहु इंद्रधनु ऊहे सुहाए उठई दूरी मानहु जलधारा बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भय निश्चय समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करहि घुर्मि घुर्मि जह तह महि परहि श्रवहि शैल जरु निर्झर भारी सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी को दो कूल दल रथ रेत चक्र वर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन कादर देखि डरहि तह सुभटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही एक ते छीनी एक लय खाही। एक कहीं ऐसे सौ भाई सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तटती गिरे जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती
है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल पड़े हों। खैचहि गीधयात तट भये, जनुबंसी खेलत चित दये। बहुभट बढ़ई बहहि चढ़ खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरिमाही। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ सन्नंचही। भट कपाल करताल बजावहि, चामुंडा दाना विधि गावहि। जम्बुक निकर कट कट कटहि, खाहि हुहाई अघाहि दपटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परनि खप्परिन खगलोझी, जूझहि सुभट भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरनि आए। रावण हृदय विचारा भार, निश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातरि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इन्होंने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलो पाई विसेखी। सही न जाय कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देख कपिन निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक से रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सो तह चित वही खरे। निज सेन चकित बिलोकी, हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हरसी, सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित विमानों चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गभीर। द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भये अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा।
जीते मुझे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम सारा, खरदूषण विराध तुम मारा। बधेउ ब्याधि बाल बिचारा, निश्चर निकर सुबट संहारो। कुंभकर्ण गणना दही मारहूँ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजु बयरु सब लेउ निबाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। आजु करहूँ खलु काल हवाले, परे हो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए होते तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसि बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पस जनि देखा मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुनासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महम पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहई कहई करही अपर, एक करही कहत न वागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक पाटल होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल होते हैं जो फूल देते हैं, और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े। सर नाना कार सिली मुख धाये, दिशि अरोग दिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास भव काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, पर्यो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे हुए राम श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोन सायक कसम से।
को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल, राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को तान कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जनूरगा, प्रथम हतउ सारथी तुरगा, रथ विभंजि होती केतु पताका, गर जायति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ि खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ शिवृधि नाना, विफल होहि सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण दस सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा, तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंचि सरासन छाड़े सायक। रावण से सरोज बन चारी, चलि रघुवीर श्री मुखधारी। दस दस बाण भाल रस मारे, निसरि गए चल रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। तीस तीर रघुवीर पवारे, भोजन सहित समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत छटित पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाशों में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु। जनु राहु केतु अनेक नभपथ, स्रवत सोनित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जह तह विधु तुर पोहहि। मानो को राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से, काम को भोगने से दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखि सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजऊ मूढ़ महाभिमानी, धायऊ दसऊ सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसिबान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ।
रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण सरासर से रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुम्हरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुर ने जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन में पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नव मार्ग धावहीं, जय 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 धुनि करि भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह रामु कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भज चले। संधानि धनु रघुवंश मनि हंसि सरिन, सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि बृंद बिंधनि। बहुमिली करी रुधिर सरी, मज्जनु मनहु संग्राम बटबु पूजन चली। पुनि दस कंड क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु, काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रण तारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु हई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नागर विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के काटे न पाए। और बोले, अरे भागे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तो काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहस संपदा, कई हनसी माझे उर्गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उरुमाज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत महि पर्यो। दस बदन सोनित श्रवण, श्रवत पुनि संभारि धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मलज युद्ध विरुद्ध, एको कहीं हने रघुवीर बल दर्पित। विभूषण घाले नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावनहि, सन्मुख चितौ की काव। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय समाज तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा
पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भीरेऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। सम्हारि सिर रघुवीर धीर, पचारि कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भाल क्रोधा तुर चले। रनमत्त रावण सकल सुभट पत, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके वीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड कपिबल प्रबल देखते ही। कीन्ह प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि देते, जह तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दसीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। वे लक्ष्मण जी हे रघुवीर बचाइए बचाइए पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दोसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सूर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंधर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपि निरपुमाने पुरे। चले बिचलि मरकट भालु, सकल कृपाल पाई भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नर, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटि न, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे और निर्भर होकर डटे रहे बानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंदर नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल, हस्यो कौशलाधीश। सजि सारंग एक सर, हते सकल दशीस। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि। तम फाटी रावण एक देख सिर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक तब टेरे। प्रभु बल पाई वा भालु कपि धाये, तरल तमग्नि संयुग मही आए।
स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सटौ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊं यह कहाँ मोरे आगे। देखी विकल सुरंग धायो, कोरि चरण गहि भूमि गिरायो। गह भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु कहीं गयो। संहारि उठे दस कंध घोर कठोर, रव गर्जत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई, दस संधानि सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बल हर्षई। तब रघुपति रावण के शीस भुजा, सर चाप काटे बहुत बढ़े पुनि। जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण धनुष काट डाले, पर वे बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर भुज बाण देखे रिपु केरी, भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूण कटहु भुज सीसा, धाये कूपी भालु भट कीसा। शत्रु के सिर भुजाओं को बढ़ती देखकर रीछ वालों को बहुत ही क्रोध हुआ। मूर्ख भुजाओं के सिरों काटने पर भी नहीं मरता। भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालितनय मारुति नल नीला, बानराज दुबिध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, बानरराज, सुग्रीव, द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हुए उन्हीं पर्वतों वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता। एक नखनि रिपु विपु बपुस बिदारी, भाग चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ गयऊ, नखनि लीलार बिदारत भयऊ। रुधिर देख विषाद और भारी, तिन्हई धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करनि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि कूदि दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरनि मारि घायल कपि कीने। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस गंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामुंद धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामुन दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लागे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पद मही पटकई भट नाना। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि माजे उर मार सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गई भालु बीसहु करमनहु कमल निवसे। निशि मधुकरा मूर्छित बिलोकि बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो निशि जानि निस्कंदन। भूलि तेहि सब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावणहि, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए। सब उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शिव शंभो।